दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन ऑटेकॉइड एंड रिलेटेड ड्रग। ऑटेकॉइड क्या है? ऑटेकॉइड एक ग्रीक वर्ड है सबसे पहले तो, जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑटोस दैट मीन्स सेल्फ एंड ओकोस मीन्स हीलिंग सब्सटेंस और रेमेडी। तो ऑटेकॉइड ऐसे सब्सटेंस हैं जो जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं और वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक तरह से ये लोकल हार्मोन्स की तरह हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ही आपकी बॉडी किसी तरह के एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, वहाँ की सेल्स जहाँ पे वो एलर्जिक सब्सटेंस पड़ा कांटेक्ट में आया, वहाँ की सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करने लगती है और फिर आपको एक एलर्जिक रिएक्शन मिलता है। तो ऑटेकॉइड, हिस्टामिन भी ऑटेकॉइड का ही एग्जाम्पल है। एंड ऑटेकॉइड्स आर डाइवर्स सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ सेल्स इन द बॉडी having intense biological activity but generally act locally within inflammatory pockets at the site of synthesis and release। तो ऑटेकॉइड जैसा कि मैंने बताया हिस्टामिन का एग्जांपल लेके, बहुत इंटेंस एक्टिविटी होती है इनकी और ये जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वहीं पे रिलीज़ होंगे, वहीं पे काम करेंगे, वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ये इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। हालांकि इनको लोकल हार्मोन कहा जाता है, पर जैसा कि आपको पता है कि हार्मोन का तो दो मेन कह सकते हैं प्रॉपर्टी होता है या दो मेन फीचर होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक सेल्स, कुछ खास सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके, मान लीजिए आपके दिमाग में जो पीनियल ग्लैंड है वहाँ पे हार्मोन सिंथेसाइज हुआ या पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे हार्मोन सिंथेसाइज हुआ, उसका इफेक्ट आपको नीचे बॉडी में दिखेगा, आपके वहीं पर नहीं दिखेगा। वो जो सिंथेसाइज्ड हार्मोन है वो आपके ब्लड में आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा और बॉडी के दूसरे पार्ट में जाके उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। लेकिन ऑटेकॉइड्स के केस में क्या है कि ये जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है वहीं पे रिलीज़ होगा, वहीं पे अपना इफेक्ट दिखाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो यही डिफरेंस होता है। हालांकि हम इसे लोकल हार्मोन कह रहे हैं क्योंकि इसका जो नेचर है वो हार्मोन्स की तरह ही होता है। ऑटेकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस, स्पेशली रिएक्शन टू इंजरी एंड इम्यूनोलॉजिकल इंसल्ट। तो देखिए, ऑटेकॉइड्स का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है और पैथोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जैसे कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन को ले लीजिए। प्रोस्टाग्लैंडिन आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, नहीं तो पढ़ा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है जिससे बहुत तेज़ दर्द होता है और डिलीवरी उसी कारण पॉसिबल हो पाती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह का ऑटेकॉइड है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया कि एक पास्चुरेशन का एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें रिलीज़ हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये ऑटेकॉइड का इफ़ेक्ट है। और पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट में एग्जांपल ले सकते हैं इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन के टाइम पे बहुत सारे ऑटेकॉइड रिलीज़ होते हैं, जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स हैं और साइटोकाइनिन से, ये सारे ऑटेकॉइड्स इन्फ्लामेशन के टाइम पे रिलीज़ होते हैं। तो ये एक तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया। इंजरीज़ के टाइम पे रिलीज़ होते हैं। और इम्यूनोलॉजिकल इंसल्ट मतलब कि जैसे कि आपकी बॉडी किसी तरह के एलर्जेंस के कांटेक्ट में आती है और या टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और ऑटेकॉइड्स रिलीज़ होते हैं। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे ऑटेकॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ऑटेकॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के लिए और इससे जुड़ी जो ड्रग्स हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। पर उससे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑटेकॉइड्स का। ऑटेकॉइड्स 3 तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं इनकी नेचर के बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे। एमाइन ऑटेकॉइड्स एंड लिपिड डिराइव्ड ऑटेकॉइड्स एंड पेप्टाइड ऑटेकॉइड्स। एमाइन ऑटेकॉइड्स एग्जाम्पल्स हैं हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जिसे सेरोटोनिन भी कहते हैं। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। और लिपिड डिराइव्ड ऑटेकॉइड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर। और पेप्टाइड डिराइव्ड ऑटेकॉइड्स प्लाज्मा काइनिन्स, ब्रेडिकाइनिन्स, कैलिडिन एंड एंजियोटेंसिन। इसके अलावा भी हैं, इन एडिशन टू दिस साइटोकाइन्स हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन्स, TNF, GM, CSF। जब हम इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे पैथोलॉजी में तो इसको डिटेल में समझेंगे। एंड सेवरल पेप्टाइड्स लाइक गैस्ट्रीन, सोमेटोस्टेनिन, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड और एंडोथिलीन्स एंड मैनी अदर में बी कंसिडर्ड एज एन ऑटेकॉइड्स। तो बहुत सारे ऑटेकॉइड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी और
फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी। ठीक है, तो ये रहा ऑटोकैड का एक जनरल इंट्रोडक्शन, ये क्या है और इसका क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, जेपीट एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसलिए आप एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। और लास्ट में आपके लिए कोट है, डू नॉट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू। ये कहा था जॉन आर वुडन, जो कि एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे, बहुत फेमस प्लेयर थे। और इस चीज़ को आप अपने एजुकेशन फील्ड और साथ ही डे टू डे एक्टिविटीज़, डेली लाइफ और जेपीट एग्ज़ाम से भी रिलेट कर सकते हैं कि जिस चीज़ को आप कर सकते हैं उस चीज़ को आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस चीज़ की चिंता करते रह जाते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो ऐसा मत कीजिए, जो चीज़ें आपसे होती हैं वो पहले कीजिए, क्योंकि आपको फालतू का एक्स्ट्रा वरी कलेक्ट करके नहीं रखना है दिमाग में, आपको एंजाइटी से दूर रहना है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले वो चीज़ें करिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते रह जाएंगे जो आप नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम उसी में ख़राब कर देंगे और जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ एग्जामिनेशन में लागू होती है, आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए जिसको आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हैं उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की बात हो। और ख़ासकर जेपीट एग्जामिनेशन में लिमिटेड टाइम होता है, तो इसमें खासकर आप ये चीज़ अप्लाई कीजिए कि जो आपसे हो रहा है वो पहले कीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ना नहीं है भले ही, लेकिन थोड़ा उसको टाइम दीजिए, थोड़ा उसमें काम कीजिए और समझिए कि आप क्या क्या और डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस में और कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, वो सब ऑब्जर्व कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्माकोलॉजी गाइड चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।